हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। सो आज जो वैकेंसी है वो डिस्कस करेंगे हम। वो CSIR में निकली है। वो कहाँ है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में वहाँ पर निकली है ये। और एडवर्टाइजमेंट नंबर CSIR CBR 08/2023 है। और स्टार्टिंग डेट कितनी है? 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म फिलअप होना। और लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024। और जो हार्ड कॉपी है वो आपने सेंड करनी है और 20/2/2024 तक वहाँ पहुँच जानी चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की ये वेबसाइट है, आप यहाँ से कर सकते हैं। recruitment.cbri.res.in इस पे जाके, या फिर नीचे इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट है। और टोटल पोस्टें आपकी 24 है। और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। जनरल की 9 है, SC की 2 है, ST की 2 है, OBC की 7 है और EWS की 4 है। ये पे लेवल 4 में आती है। और बेसिक है आप जो मिनिमम बेसिक रहेगी वो 35,400 रहेगी। और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड में इन्होंने मांग रखा है कि कितनी पोस्ट है, कौन सा फील्ड है। पे लेवल 6 है, मैक्सिमम एज 28 साल है आपकी। और जो रिलैक्सेशन है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है इसके अंदर। तो सबसे पहली पोस्ट है वो, उसमें टोटल 9 पोस्टें हैं। फर्दर उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख लेना। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसके अंदर, और पोस्ट कोड ये TA 20231। और इसके अंदर डिप्लोमा चाहिए 3 साल का 60% मार्क्स के साथ, और आपके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा आपका 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ITI के बाद, जैसे करते हो आप, और 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी TA 20232। इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं और ये इनका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें डिप्लोमा आर्किटेक्चर में चाहिए। सभी पोस्टों में सेम है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि डिप्लोमा 3 साल का चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है। और या फिर आपका डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, जैसे आप लेटर एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा कोर्स में, और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये थर्ड नंबर पे, सीरियल नंबर 3 पे है आपकी। तो इसके लिए 2 पोस्टें हैं और ये फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और 3 साल का। और बाकी सारा कुछ सेम है कि 3 साल का एक्सपीरियंस, और 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सीरियल नंबर 4 में है आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, वो सारा 3 साल का डिप्लोमा और 60% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस। सेम आ गया आपका सीरियल नंबर 5 में। इसमें पोस्टें 3 हैं डिप्लोमा इंफॉर्मेशन में। और ऐसे ही सीरियल नंबर 6 में आपकी एक पोस्ट है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सीरियल नंबर 7 में आपकी BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में या इसके इक्विवेलेंट, और 60% मार्क्स से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में। ठीक है, या फिर BSc आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए वो, और 60% मार्क्स और 1 साल का एक्सपीरियंस। ऐसे ही 8 नंबर पे BSc फिजिक्स में होनी चाहिए 60% मार्क्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस। और TA BSc सीरियल नंबर 9 में BSc जियोलॉजी में होनी चाहिए आपकी 60% मार्क्स और 1 साल का एक्सपीरियंस। लेवल 10 में क्या आपकी BSc होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स, और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर? सबसे पहले आपका स्क्रूटनी कमेटी बैठेगी, वो ट्रेड टेस्ट लेगी। जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका रिटन एग्ज़ाम होएगा। सॉरी सॉरी तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई नेचर होता है। जो आपकी सिलेक्शन होती है पेपर 2 और पेपर 3 के बेस पे होती है। जो फाइनल मार्क्स हैं आपके वो पेपर 2 और 3 के काउंट किए जाते हैं। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर है। उसके अंदर आपका 3 घंटे का पेपर होएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का रहता है इसके अंदर।
तो सबसे पहले पेपर 1 है, टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। पेपर 2 में टाइम आपको 30 मिनट का मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल वाले पे मैकेनिकल, सिविल वाले पे सिविल, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहती है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बिल वगैरह आपके रिम्बर्स होते हैं, ये सारा कुछ है। ये एज क्राइटेरिया में जैसे आपको SC ST हैं तो उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है। OBC में 3 साल की। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके रीड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट हमने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, रजिस्ट्रेशन करना है, फीस सबमिट करनी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और फिल करने के बाद डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें यही है कि आपको अपना वो भेजना भी है, और आपका जो एडमिट कार्ड रोल नंबर, आपको एडमिट कार्ड वो एडमिट कार्ड इशू होएगा, कोई भी सेपरेट एडमिट कार्ड नहीं आएगा अलग से, उसी के बेस पे अपने एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। सेम सारा कुछ हिंदी में है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और इसको मैं डाल दूँगा 3D जॉब स्कैनर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर से आप देख लेना इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।